हम शाजिब की जानिब ले जाते हैं। शाजिब साहब, ये बताइएगा कि ये जो चंद ऐसे लोग थे जिन्हें सारी मालूमात थी, उनके अलावा बाकी जो मुल्क था, वो सोशल मीडिया हो, सियासतदान हो, खुद पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी गैर यकीनी का शिकार थे और एक हिजान का माहौल था। अब स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेहकाम आएगा, मईशत बेहतर होगी। पिछले 4-5 महीने तो बहुत बुरा हुआ इस मईशत के साथ, इस हिजान अंगेजी की वजह से। देखिए वली, सबसे पहले तो अखाराबाद साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि दोपहर में इन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि जैसे ही सदर के पास समरी पहुंचेगी तो फिर सदर पाकिस्तान जहाज से जाएंगे लाहौर और उसके बाद वापस आएंगे और फिर ये मामला स्मूथली हो जाएगा। और फिर शाम में ये हुआ कि इमरान खान साहब ने खुद ने अनाउंस कर दिया कि मेरी पार्टी का सदर है तो वो मुझसे तो कंसल्ट करेगा। अब भाई साहब दुरुस्त कह रहे हैं, उनके पास उनकी खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। और दूसरा जो मामला है हिजान का, देखें आर्मी चीफ, मुल्क के हालात पहले बहुत खराब है। ये जो आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है, इसने इन खराब हालात को मजीद खराब किया हुआ था और गैर यकीनी की सूरत हाल में मजीद गैर यकीनी डाली हुई थी। और हुकूमत भी जिम्मेदार है। इस हुकूमत से शाहिद खान अब्बासी साहब बार बार कह रहे थे कि ये मामला इसको पहले निपटा दें। और जब नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे थे कि इमरान खान की तो पूरी लॉन्ग मार्च का मकसद ही अपनी मर्जी के आर्मी चीफ की तकरूरी है, और खान साहब भी इस बात को छुपा के नहीं रख रहे थे, वादे कर रहे थे। तो इस हुकूमत को चाहिए था कि मामले को इतनी देर तक ना लेके जाते। हुकूमत ने बहुत देर की, जिसकी वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती चली गई और नाजुक मुआशी मामले में और मुआशी सूरत हाल में बढ़ती चली गई। तो जो गैर यकीनी का अंसर एक मजीद पैदा हो गया था, वो जाहिर है टल जाता है, मगर जो दीगर सियासी मामलात हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं। और मुल्क के बहुत सारे जो मुआशी मसाइल हैं वो सियासी मामलात की वजह से। देखें मुल्क आगे बढ़ सकता है। इमरान खान साहब का हक है कि वो लॉन्ग मार्च करें 26 तारीख को आके, वो धरना दें 26 तारीख को आके, वो नए इलेक्शन का मुतालबा करें, वो इस्तीफों का मुतालबा करें, वो हुकूमत से जाने का मुतालबा करें, ये सारा उनका हक है। मगर अगर वो मुल्क को अब आगे लेके जाना चाहते हैं तो ये मुतालबा GHQ से ना करें, ये मुतालबा नए आर्मी चीफ से ना करें। वो इसको अब अपना आईनी हक समझना छोड़ दें कि ये आईनी मुतालबा है मेरा कि मैं आर्मी चीफ से कहूंगा कि वो मुदाखलत करे, क्योंकि उनके पास ताकत है और वो शहबाज शरीफ का इस्तीफा मुझे लेके दे और इलेक्शन करा के दे। ये अगर वो ना करें तो वो भरपूर एहतजाज करें, इस हुकूमत के खिलाफ भरपूर अंदाज में कैंपेन चलाएं, मगर सियासी हुकूमत से ही ये मुतालबा करें और सियासी हुकूमत ही को मजबूर करें, चाहे पार्लियामेंट के अंदर करें या पार्लियामेंट के बाहर करें। अब अगर GHQ से आवाज आ रही है कि जी हमने फैसला कर लिया, हम सियासत से दूर होंगे, तो इमरान खान इसको एक आईनी मुतालबे के तौर पर ना पेश करें कि आप जो पहले मेरे लिए क्या करते थे पिछले 10 साल में, जनरल पाशा के दौर से लेकर अब तक, वो दोबारा करना शुरू कर दें। अगर खान साहब चाहते हैं कि ये मुल्क सही रास्ते पर आ जाए और बेशक उसमें फिर बाद में इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत आ जाए, वो इस हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाए, वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाए, उसके बाद वो जो भी उनका एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करें, मगर आईनी तरीके से करें, जमहूरी तरीके से करें और जमहूरी अंदाज अपना लें। ये नहीं हो सकता कि वो कहें मैं दहशतगर्दों से भी बात करूंगा, मैं अलहदगी पसंदों से भी बात करूंगा, अमेरिका जिसने साजिश की पीछे तमाम मामला रखे उनसे भी बात करूंगा, एस्टैब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की होगी, हालांकि मैंने इन्हें गद्दार कह दिया था, मीर जाफर मीर सादिक कह दिया था, इनसे भी बात करूंगा, मगर मैं अपनी ओपोजिशन से बात नहीं करूंगा क्योंकि ये करप्ट है। मगर मैं जिसे डाकू कहता था उसे चीफ मिनिस्टर बना दूंगा, और जिनको मैं करप्ट कहता था वो मेरी जमात में आ गए तो सब हलाल हो गए। जब तक जहांगीर तरीन मेरे साथ थे और मैं उनकी गाड़ियां और जहाज इस्तेमाल करता था ठीक थे, मगर अब वो एक जो है वो डाकू चोर हो गए। अलीम खान के जब तक मैं जहाज और गाड़ियां इस्तेमाल करता था और पैसे इस्तेमाल करता था, वो जब तक ईमानदार थे, अब वो कब्जा माफिया हो गए। तो इस तरीके से तो आगे नहीं बढ़ सकता मुल्क। तो खान साहब को फैसला करना पड़ेगा कि जो करना है करें, जमहूरी तरीके से करें और जमहूरी अंदाज में करें, GHQ की तरफ देखना छोड़ दें। उनका जितना ख्याल 10 साल में रखा गया है और उनकी वजह से और उनको देवता बनाने के लिए जिस तरीके से पूरी सियासी लीडरशिप को डिस्क्रेडिट किया गया, उन्हें ईमानदार साबित करने के लिए जिस तरह सबको बेईमान साबित किया गया, ये काम खत्म होगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। इसलिए खान साहब ये दोबारा काम कराना चाहते हैं, GHQ से इसको छोड़ें। बाकी उनका आईनी हक है, मुकम्मल तौर पर आईनी हक है कि वो जल्दी इलेक्शन के लिए इस हुकूमत पर दबाव डालें, अपने धरने दें और हुकूमत से मुतालबे करें। यही बात लेकर चलते हैं सलीम साफी साहब की जानिब। साफी साहब, हर सियासतदान हमने देखा है हिस्टोरिकली अपनी गलतियों से, अपने तजुर्बात से सीखता है, इवॉल्व करता है। आपको लगता है इमरान खान के मिजाज को जरा मद्देनजर रखते हुए कि अब 26 नवंबर से जो वो प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या हुकूमत के ऊपर ही प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे जल्द इंतखाबात के लिए, या उनकी हिकमत अमली वही पुरानी वाली होगी? नहीं, देखिए, एक तो मैं वैसे भी पेशनगोइयों पे और ये जो मुस्तकबल की नक्शगी पे और फाल निकालने पे और इन चीजों पे यकीन नहीं रखता। तज्जिया क्या है इस पर? तो मैं उसी की तरफ आ रहा था।
और इमरान खान साहब वैसे तो पाकिस्तान के तमाम सियासी क़यादत के बारे में ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती, और बल्कि दीगर स्टेक होल्डर्स के बारे में भी कि कल वो क्या करेंगे। और लेकिन इमरान खान साहब तो ऐसे हैं कि उनके बारे में कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कल वो क्या करेंगे। मसलन आपने देखा कि जो पिछले 3.5 साल हमने उनको सुना मुसलसल जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफों में, और जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिर्फ इतना कसूर किया कि जो उनके इदारे की तरफ से जो गैर आईनी और गैर कानूनी सपोर्ट उनकी हुकूमत को कायम रखने के लिए फराहम किया जा रहा था, तो वो जो गैर सियासी हो गए तो वो जाहिर बात है कि उनकी हुकूमत धड़ाम से गिर गई। अब उसके जवाब में ये कोई तस्वर भी कर सकता था कि इमरान खान साहब इस एक्सट्रीम तक जाएंगे और अपने उस मोहसिन को इन अलकाबात से याद करेंगे। तो इसलिए मैं इमरान खान साहब के कल के बारे में कोई प्रेडिक्शन का अपने आप को काबिल नहीं समझता कि कल वो क्या करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये अगर ज़मीनी हक़ाइक़ का उनको इदराक हो तो जिस तरह ये कहा गया, ना तो हुकूमत को चाहिए कि वो नई मिलिट्री लीडरशिप को या मिलिट्री के इदारों को इमरान खान के साथ अपनी पॉलिटिक्स में स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल करे, और न इमरान खान साहब को ये चाहिए। मसलन कल तक जो उनका मुतालबा था वो सरासर गैर आईनी था, क्योंकि वो फौज से ये मुतालबा कर रहे थे कि आप आके इस हुकूमत को हटा दें और इनको इलेक्शन पे मजबूर करवा दें। तो उनको एक तो अपने उस मुतालबे से दस्तबरदार होना पड़े, वो मुतालबा करें लेकिन हुकूमत से करें, ना कि फौज से करें। और दूसरी तरफ नई फौजी क़यादत को भी चाहिए कि जो कमिटमेंट फरवरी में हुई है वो अपने आप को उस पर कायम रखें। और आज अगर इमरान खान साहब ने बेअमर मजबूरी एक वो दिया है, क्योंकि इसमें आरिफ अलवी साहब के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। माजी में उन्होंने इमरान खान साहब के कहने पे बहुत सारे गैर आईनी इक़दाम किए हैं, बल्कि खुद अदम एतमाद के सिलसिले में जब इमरान खान साहब ने असम्बली की तहरीर की समरी उनको भेज दी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने यह कहा है कि आरिफ अलवी ने जो काम किया उस पर दस्तखत करके वो गैर आईनी था। तो अगर वो भी एक नए सफर का आगाज करते हैं तो मेरे ख्याल में उनको मिलिट्री की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और माजी के स्कोर को सेटल करने की कोशिश नहीं की जाएगी। और एक और बात भी इनको मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर वो ये सोचें कि जो जाने वाले चीफ है उनको वो उसी तरह मीर जाफर और मीर सादिक और उन अलकाबात से याद करेंगे तो मिलिट्री के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो कुछ चीजें हम नहीं कह सकते टीवी पे, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि ये जो तकर्री है ये मैंडेट था वजीर आजम का, लेकिन ये जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप है उनकी और वजीर आजम की अंडरस्टैंडिंग से भी हुई है, और ये उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग से कि सीनियर मोस्ट की तरफ जाया जाए। तो माजी की रवायत भी ये रही है कि एक्स चीफ के इज्जत और वकार को फौज उसको जहन में रखती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगरचे पिछले सालों में फौज का रोल बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा और जिसका खुद अभी आर्मी चीफ भी एतराफ कर रहे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी, लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि वो उनकी टीम में शामिल किसी को डर्टी हैरी के नाम से याद करेंगे या एक्स चीफ के बारे में कहेंगे या अमरीकी साजिश का झूठा बयानिया जिसका पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी पे असरात मुरतब होते हैं, तो मेरे ख्याल में ना उनके फिर फौज के साथ ताल्लुकात बेहतर रह सकते हैं और न फौज फिर एपॉलिटिकल रह सकती है। जब आप उस हद तक जाएंगे कि नेशनल सिक्योरिटी या उन इदारों के किरदार पे असर पड़ेगा तो फिर वो गैर जानिबदार नहीं रह सकेंगे। ठीक है।